परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। और आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कहता हूँ। पिछले हफ्ते भर परमेश्वर ने हमारी सहायता किया, पिछले हफ्ते उसने हमें संभाला और फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, आज का दिन, ताकि हम उसमें मगन और आनंदित हो सके। आज के दिन उसने हमारी सहायता किया, आज का दिन उसने हमें दिखा दिया और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा लगातार परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, हमें उठा रहा है और आगे बढ़ा रहा है। आज का दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने इसलिए जोड़ा है ताकि हम उसकी महिमा करें अपने जीवनों के द्वारा और उसकी स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह जब यरीहो में प्रवेश होकर जा रहे थे तो जक्कई नाम का एक मनुष्य था और वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाह रहा था। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह जहां से जाने वाले थे उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे जक्कई, झट उतर जा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वह तुरंत उतर के आनंद से उसे अपने घर ले गया। इसलिए परमेश्वर आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ता है कि हम अपने जीवनों को देखें कि आज के दिन क्या प्रभु यीशु मेरे घर में है कि नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज का दिन हमारे जीवन में देता है। आज के दिन में परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे जो पाया जाता है यशायाह 45 अध्याय, उसका 20 पद से लेकर 25 पद तक पढ़ने में भाई नरेश हमारी सहायता और अगुवाई करेगा। यशायाह 45 अध्याय, उसका 20 पद से 25 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म शक्ति है, धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हम सब की आशीष दे। आइए इसके पहले कि परमेश्वर के वचन में जाएं, प्रार्थना करेंगे।
प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जिसे आपने मेरे जीवन में जोड़ा, हम सबके जीवन में दिया। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए। आपने मनुष्यों से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दिया। आप सचमुच मनुष्यों से प्रेम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसके खुलने से ही प्रकाश होता है। आपका वचन उस चांदी के समान भट्टी में मिट्टी में ताया गया है और 7 बार निर्मल किया हुआ पवित्र वचन है। आपने अपने पवित्र वचन इसलिए दिए हैं ताकि हम इसको यत्न से माने। आपने अपने पवित्र वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। इन्हीं वचनों के द्वारा आप बातें करते हैं और इन्हीं वचनों के द्वारा आप एक मनुष्य को जीवन देते हैं। ऐसे जीवनदायी वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए, प्रभु यीशु आपके क्रूस पर दिए हुए बलिदान के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आज भी क्रूस पर से बहता है। आज भी प्रभु यीशु आपका रक्त कार्यकारी है। आज भी आपका रक्त हमारे पाप अपराधों को धोने में सामर्थी है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा के लिए जिसे आपने सहायक के रूप में दिया है और आज के दिन तक परमेश्वर पिता आपने हमारी सहायता किया। वैसे ही परमेश्वर पिता आज के दिन भी हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो। आपकी उपस्थिति में आपके पवित्र वचन से देखने में और बैठने में और हर एक बातों में परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता छोटे से झुंड के लिए जिसे आपने बनाया है, आपने अपनी महिमा के लिए बनाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आज के दिन इस नेट के माध्यम के द्वारा परमेश्वर पिता हम आपका सुसमाचार लोगों तक बता पा रहे हैं, इसलिए इस माध्यम के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही परमेश्वर पिता आज के दिन जितने लोग आपके पवित्र वचन को इस माध्यम से सुनते हैं या आगे भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, हर एक पर परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह हो। और भी परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के द्वारा लोगों से बातचीत कीजिए और इस सुंदर जीवन को लोग पा सकें, ऐसी सहायता और अगुवाई को मैं चाहता हूँ। आज के दिन आपके पवित्र वचन को बोलने में मेरी भी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, और मैं अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। वैसे ही परमेश्वर पिता आगे के भागों में स्तुति करने में हमारी सहायता कीजिए ताकि आपकी स्तुति जो मनभावनी है और इन बातों को करने में भी परमेश्वर पिता हम आपकी ओर दृष्टि करते हैं, आपकी सहायता को मांगते हैं। हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए स्तुति के भाग में जाएंगे भाई नरेश और भाई अनुपम के द्वारा, जो कि परमेश्वर हमारा बल है और इसलिए उसका गीत आनंद के साथ गाओ। और आनंद के साथ गीतों को गाने में भाइयों की परमेश्वर सहायता और अगुवाई करे। महान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम, जय मसीह की। एक बार फिर से उसने अनुग्रह किया कि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें और प्रभु के वचन के आधार पे वो चाहता है कि एक मनुष्य प्रकाशित हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, और बाद में उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो।
और वो चाहता है कि हर एक जन ज्योति के समान बन जाए और सारे संसार में जहाँ जहाँ जाते हैं प्रकाशित हो करके वो तेज को फैलाने पाए, ताकि लोग उस प्रकाश में अपने जीवनों को देखने पाए। आइए हम सब प्रभु की महिमा करेंगे। ऐसा ही उसका 7 अध्याय, उठ हो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आए। प्रभु की महिमा हो। सचमुच में हमें प्रकाशित होना और रोशनी बनकर के आगे बढ़ना है। जैसे जल की धारा निरंतर बहती हुई आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि रुका हुआ जल सड़ जाता है और बहता हुआ जल शुद्ध रहता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो बहते जल का, जीवन जल का सोता है, उसने कहा कि तुम भी जीवन जल बन जाओ और हमको भी बहना है। और सो आइए प्रभु की महिमा में गाएंगे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। इस गीत को प्रभु की महिमा में गाएंगे। नदी
परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। जिंदगी है पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल खाओ। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है एक बाजू पीले पानी होगी न उसकी हानि। एक बाजू पीले पानी होगी न उसकी हानि। सोता बहे आनंद जीवन, सोता बहे आनंद जीवन, के लिए उमड़ता रहेगा। एक नदी है जिसके लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है भला होगा कि तुम मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। भला होगा कि तुम मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होगा। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है। प्रभु की महिमा में एक और गीत सुनेंगे, उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। भाई अनुपम चार्ल्स के द्वारा से इस गीत को सुनेंगे। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और
कि सशस्त्र परमेश्वर ने आज के दिन को दिखाया है। ये दिन जो परमेश्वर ने स्वयं बनाया और हमें आज का दिन दिखाया है, इसलिए इस महान परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ और एक गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करना चाहता हूँ। परंतु उस गीत के पहले कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ जो कि आधारित हैं कि ओ परमेश्वर पिता ने हमसे कितना प्रेम किया है और उस प्रेम को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे प्रकट किया है कि वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। और सचमुच में क्रूस का दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो उन पीड़ाओं को या उन यातनाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सही, उन्हीं पर आधारित ये गीत है। जैसा हम पढ़ते हैं भजन संहिता 22 अध्याय और यहाँ पे कुछ वचन को पढ़ूंगा। 22 का 12 पद में लिखा है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। इसी के 17 पद में लिखा है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। भजन 129 में यदि आप तीसरे पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। वैसे ही यदि हम यशायाह 53 अध्याय के 14 पद में लिखे पढ़ें तो वहाँ लिखा है, और बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम कुछ हद तक उस परमेश्वर पिता की पीड़ा को समझ सकते हैं। वो परमेश्वर की पूरी पीड़ा को तो एक मनुष्य नहीं समझ सकता कि वो परमेश्वर ने कैसे मेरे और आपके पापों को उठाया है और उसने कैसा प्रेम किया है। इसलिए आइए इस गीत को सुनते हैं। जब इस गीत को सुने तो हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। और यदि हमारे जीवन में अभी भी कोई ऐसे पाप हैं जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, जिन्हें नहीं छोड़ पा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना अनुग्रह हमें दे ताकि हम उसको छोड़ सकें। आइए इस गीत को सुनेंगे। जख्मी किया मैंने तुझे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उसकी। परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए। और आज के दिन में जो वचन पढ़ा गया यशाया 45 अध्याय उसका 20 पद में, यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता कि ये सुंदर भविष्यवाणी है। ये उस समय की बात है जब यहूदा के लोग बेबीलोन की गुलामी में आ गए थे। और तब फिर यशाया नबी यहाँ पर कह रहा है 20 पद में, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। परमेश्वर की सुंदर योजना है मनुष्य जाति के लिए कि परमेश्वर जाति जाति में से लोगों को निकाल रहा है। इस संसार में जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी जाति है, चाहे वो ईसाई जाति हो या चाहे इस दुनिया की जितनी भी जातियां हैं, परमेश्वर उन जातियों में से लोगों को निकाल रहा है और अपनी एक जाति बना रहा है। परमेश्वर की सुंदर योजना है, परमेश्वर की भविष्यवाणी है। और शुरू से परमेश्वर यही चाह रहा है कि परमेश्वर जातियों में से लोगों को निकाले और अपनी प्रजा को तैयार करे। जैसा भजन संहिता 102 अध्याय उसका 18 पद में यहाँ पर ये भविष्यवाणी है, परमेश्वर की ये भविष्यवाणी है। पढ़िए तो, यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सृजी जाएगी वही आह की स्तुति करेगी। हाँ, आने वाली पीढ़ी के लिए, मतलब अंतिम पीढ़ी के लिए। हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है अंतिम पीढ़ी। ये भविष्यवाणी है कि एक जाति जो सृजी जाएगी और परमेश्वर एक नई जाति को बना रहा है अपने लिए, अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर की सुंदर योजना है कि परमेश्वर जातियों में से लोगों को निकाल रहा है और अपने लिए एक जाति बना रहा है जो परमेश्वर की स्तुति करेगी। ये परमेश्वर की शुरू से योजना रही है। हम एस्तर की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं, एस्तर 3 अध्याय उसका 8 पद में, जब श्रेष्ठ राजा के समय में हमान नाम का एक राजा का एक एस्तर 3 अध्याय उसका 8 पद में, जब शेष राजा के समय में हमान नाम का एक हाकिम था जो ऊंचे पद में था, वो यहूदियों को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। और तब फिर वो राजा से कहने लगा, राजा शेष से कहने लगा, 3 उसका 8 पद, तब हामान ने राजा शेष से कहा, हाँ, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में भीतर भीतर और छिटकी हुई एक जाति है, हाँ, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, हाँ, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। हाँ, देख लीजिए, उस समय से भी तीतर बीतर छिटकी हुई जाती है जो राजा तेरे नियम पर नहीं चलती है, और इस कारण से उस जाति को इस नगर में रहने का अधिकार नहीं है। ये शुरू से परमेश्वर अपनी जाति को बना रहा है, अपने लिए लोगों को बना रहा है, ताकि
अपनी एक जाति बना सके जो परमेश्वर की महिमा करे, जो परमेश्वर की स्तुति करे। ये शुरू से परमेश्वर की योजना रही है, ये भविष्यवाणी है और इस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। यूहन्ना 11 अध्याय यहाँ पर जब लूका जो लाजर जो प्रभु यीशु मसीह जो 4 दिनों से लाजर जो कब्र में था और 4 दिनों से मरा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिला दिया। और तब फिर इस काम को देखकर बहुत से यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गए। और तब फिर फारिसियों ने प्रधान याजकों के साथ मिलकर एक महासभा बुलाई। और तब फिर उसमें एक काइफा नाम का एक महायाजक था। वो कहने लगा 49 पद 11 अध्याय। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। हाँ। यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की पितर संतानों को एक कर दे। बस देख लीजिए, प्रभु यीशु उस जाति के लिए मरेगा और केवल उस जाति के लिए नहीं वरन परमेश्वर की तितर संतानों को क्या कर दे, एक कर दे। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर जाति जाति में से बचे हुए लोगों को निकाल रहा है। क्यों निकालना चाह रहा है, क्यों यहाँ पर परमेश्वर का ये उद्देश्य है। तीतुस 1 अध्याय, तीतुस 2 अध्याय उसका 14 पद को पढ़िए तो। इब्रानियों से पहले, फिलोमोन के पहले, तीतुस 2 अध्याय उसका 14 पद को पढ़िए तो। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हाँ, देख लीजिए, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया ताकि हमको हर प्रकार के अधर्म से क्या कर ले, छुड़ा ले। हमारे जीवनों में जो भी पाप है, ये परमेश्वर की एक सुंदर योजना है और अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में क्या हो, सरगर्म हो। और इसलिए परमेश्वर जाति जाति में से लोगों को निकाल रहा है ताकि भले भले काम मनुष्य के जीवन से हो सके। ये परमेश्वर की सुंदर योजना है मनुष्य जाति के लिए। आज इस संसार में बहुत से भले भले काम लोग करते हैं और परंतु यदि हमको सीखना है तो हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 पद में कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देख लीजिए, ये भलाई है। आज शैतान जो है मनुष्य को घसीट घसीट कर अपने साथ अधोलोक में लेके जा रहा है और इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये भलाई का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया और इसी कार्य के लिए परमेश्वर अपने लिए एक जाति को बना रहा है, एक जाति को क्रिएट कर रहा है, एक जाति को बना रहा है ताकि उस जाति के द्वारा या उन लोगों के द्वारा भले भले काम हो सके। ये परमेश्वर की योजना है
क्यों ऐसी योजना, परमेश्वर की ऐसी योजना है, इसका हेडिंग पढ़िए तो, जो अध्याय हम पढ़ा है 45 अध्याय है, उसका 20 पद का हेडिंग में लिखा हुआ है, सृष्टि का प्रभु और बेबीलोन की मूर्तियां। हाँ, ये हेडिंग है। यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर सृष्टि का प्रभु है। वो परमेश्वर ने सृष्टि को अपने हाथों से बनाया है, सृष्टि की वस्तुओं को अपने हाथों से बनाया है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्यों को, और वो सृष्टि का प्रभु है। वो परमेश्वर बस यही बताना चाहता है कि वो सृष्टि का प्रभु है। परंतु लोग आज उस सृष्टि के प्रभु को नहीं जानते हैं, और नहीं जानने के कारण वो सृष्टि की उपासना करने लग गए। यहां पर भी ऐसा ही होने लग गया था, और इस कारण से परमेश्वर जाति जाति में से लोगों को निकाल रहा है। यहां पर भी लिखा हुआ वो सृष्टि का प्रभु और बेबीलोन की मूर्तियां, वो परमेश्वर सृष्टि का प्रभु है, और लोग आज नहीं जानते। सचमुच में आज लोग नहीं जानते, बहुत से लोग आज नहीं जानते, और इस कारण वो सृष्टि की उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, पेड़ पौधों की उपासना करते हैं, परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं की उपासना करते हैं। और इसलिए परमेश्वर जाति जाति में से लोगों को निकालना चाह रहा है। वो बताना चाह रहा है कि मैं सृष्टि का भी क्या हूं, प्रभु हूं। मैंने सृष्टि को अपने हाथों से बनाया है। लोग आज मनुष्यों की उपासना करने लग गए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 24 पद से यदि हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित एंथेस नाम की एक जगह पर गया, और जब उस जगह पर गया तो वहां पर देखता है कि वहां पर बहुत सारी वेदियां हैं, और एक ऐसी वेदी को देखा जिसमें लिखा हुआ था अनजाने ईश्वर के लिए। मतलब वो जानते भी नहीं थे कि वो ईश्वर कौन है, वो ईश्वर कौन है, और इसलिए वहां पर लिख दिए थे कि वो अनजाने ईश्वर के लिए। और तब फिर पौलुस प्रेरित उस अनजाने ईश्वर का नाम को लेकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लग गया। जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। और तब फिर 24 पद में लिखा, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, हाँ, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, हाँ, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल पाएं। देखिए, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। आज लोग इन बातों को नहीं जानते कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर का वंश है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा से मनुष्य को दिया है, मनुष्य को बनाया है, अपनी आत्मा से मनुष्य को दिया है। आज नहीं जानते, और इस नहीं जानने के कारण लोग सृष्टि की उपासना करते हैं। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, 29 पद को पढ़िए तो, इसी का 17 अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व तो सोने या रुपए या पत्थर के समान है, हाँ, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गए हो। देख लीजिए, मनुष्य जो है परमेश्वर का वंश है,
परमेश्वर ने अपनी आत्मा से मनुष्य को दिया है। आज लोग नहीं जानते, उस समय भी लोग इन बातों को नहीं जान रहे थे और इस कारण से सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। जिन वस्तुओं को परमेश्वर ने सीजा था उसकी उपासना मनुष्य आज करता है और सचमुच में ये ऐसा ही है। और इस कारण से परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला है। देख लीजिए, जिन वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्यों के लिए बनाया है, आज मनुष्य उसकी उपासना और सेवा करता है। और इस कारण से यहाँ पर परमेश्वर जाति जाति में से बचे हुए लोगों को इकट्ठा कर रहा है। इसलिए इकट्ठा कर रहा है क्योंकि लोग क्या है? अज्ञान है। अज्ञान है कहने का मतलब परमेश्वर की योजना और इच्छा को लोग नहीं जानते या मनुष्यों के जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। और इस कारण से अज्ञानता के कारण परमेश्वर कहता है होशे 4 अध्याय उसका 6 पद में, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नष्ट होती है। और सचमुच अज्ञानता लोगों के जीवन में है। यशायाह 5 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है। अज्ञानता, परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के जीवन में ना होने के कारण आज मनुष्य मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। 5 उसका 13 पद 14 पद। अज्ञानता के कारण परमेश्वर कह रहा है कि मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। हाँ, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास में व्याकुल होते हैं। हाँ, देख लीजिए, प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। आज सचमुच उस जीवित परमेश्वर को ना जानने का कारण यही है, अज्ञानता। और इस अज्ञानता के कारण परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि वो ऐसे देवता से प्रार्थना करते हैं जिससे उद्धार नहीं हो सकता, और ना वो परमेश्वर इन देवताओं से प्रार्थना कर, यदि मनुष्य प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर उनकी आवाज को या उनकी प्रार्थना को वो परमेश्वर सुनता भी नहीं है। क्योंकि वो देवता कैसे देवता है? ना तो वो चल सकते हैं, ना तो बोल सकते हैं, और ना तो देख सकते हैं, और ना तो वो सुन सकते हैं। और इसलिए वो परमेश्वर कह रहा है कि वो अज्ञान है, अज्ञानता है। लोग आज उस जीवित परमेश्वर को नहीं जान पा रहे। परमेश्वर के ज्ञान को आज मनुष्य नहीं जानता। परमेश्वर का ज्ञान मसीह है। परमेश्वर का ज्ञान मसीह है, जो हमारे लिए धर्म और छुटकारा, धर्म, पवित्रता और छुटकारा जो हमारे लिए है, परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह जो हमारे लिए ज्ञान ठहरा, आज मनुष्य नहीं जानता। और इसलिए वो यहाँ पर बोल रहा है, इन बातों के कारण वो यहाँ पर आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दे रहा है? 21 पद में कि तुम प्रचार करो और उनको लाओ। किनको लाओ? जो अज्ञान है, जो भटके हुए, जो इस संसार में उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, उनको
आदेश दे रहा है। किन लोगों को? वो जाति जाति में से बचे हुए लोगों को ये कह रहा है 21 पद में। पहली बात कह रहा है कि 21 पद में कि तुम प्रचार करो और उनको लाओ। तो आज लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जैसा उस समय भी नहीं जान रहे थे, और आज भी लोग परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता। वो अगम्य ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो है वो अगम्य ज्योति में निवास करता है। उसे ना तो किसी ने देखा है और ना तो देख सकता है। और इस कारण से देख लीजिए, परमेश्वर ने योजना बनाई प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजकर परमेश्वर के गुणों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। यदि हमको परमेश्वर को जानना है या परमेश्वर को यदि हमको देखना है तो सचमुच हमको प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि करना चाहिए। जैसा यूहन्ना 1 अध्याय उसका 18 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, परंतु एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुणों को, उसके स्वभाव को प्रकट कर दिया। कैसे प्रकट कर दिया? क्रूस पर जाकर। लोग परमेश्वर को नहीं जानते, लोग प्रेम को नहीं जानते, लोग क्षमा को नहीं जानते, लोग आनंद को नहीं जानते, लोगों के जीवन में शांति नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर दिया। क्यों प्रकट कर दिया? फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 पद में लिखा हुआ है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था हाँ। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हाँ जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और बस। यहाँ तक आज्ञाकारी बस। रहा हाँ, क्रूस की मृत्यु कि मृत्यु, हाँ, देख लीजिए। उसकी मृत्यु भी सहनी। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, प्रभु यीशु मसीह का गुण था। और उसने परमेश्वर के स्वरूप और समानता को उसने क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। वो मनुष्य बनकर परमेश्वर के गुणों को क्या कर दिया? उसने प्रकट कर दिया। लोगों को बता दिया कि परमेश्वर क्या है? प्रेम। लोग क्षमा को नहीं जानते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर क्षमा को रिलीज कर दिया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और इसलिए यहां बोल रहा है कि तुम प्रचार करो और उनको लाओ। तो देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वभाव को और उसके गुणों को क्या कर दिया? अपने जीवन से प्रकट कर दिया। अब लोग जान सकते हैं परमेश्वर के गुणों को जान सकते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को जान सकते हैं, परमेश्वर के स्वरूप को जान सकते हैं। और ये वो योजना परमेश्वर ने बना दिया। और इस कारण से कह रहा है कि तुम प्रचार करो। तो क्या चीज का प्रचार करना चाहिए? सचमुच में परमेश्वर ने एक सुंदर योजना बनाई मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य जाति को बचाने के लिए। क्योंकि मनुष्य जो है, पाप के कारण मनुष्य जो है हमेशा के लिए विनाश की ओर जा रहा है, हमेशा के लिए अधोलोक की ओर जा रहा है। और इस कारण से परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए एक योजना बनाई। स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर मनुष्य का रूप धारण कर लिया और मनुष्य का दास हो गया और मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर चला गया, बलिदान हो गया, मर गया
गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है। वो परमेश्वर आज भी जीवित है, आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने दिखा दिया। यही प्रचार हमको भी करना है। और जब ये प्रचार जब किया जाता है, जब ये प्रचार होता है, तो ये प्रचार जो ये प्रचार है, पौलुस प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 1 पद से यदि हम देखेंगे तो उसके 10 पद में वो बिरिया नामक एक जगह पर गया। बिरिया नामक एक जगह था। इसके पहले वो थिस्कलिनों को गया था। उसका 1 पद में लिखा हुआ वो वहां थिस्कलिनों को गया था। और तब फिर वहां यहूदियों के आराधनालय में वो उपदेश देने लगा, प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश देने लगा। और तब फिर बहुत से यूनानी लोग, देख लीजिए, यहूदी लोग नहीं, यूनानी लोगों ने परमेश्वर के वचन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और तब फिर वहां पर ऐसा हो गया कि यहूदी लोग फरीसियों के साथ मिलकर हुल्लड़ करने लग गए और भीड़ इकट्ठा, हाँ पढ़िए, तो भीड़ इकट्ठा कर लिया। यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे। हाँ, बस देखिए, इस कारण से थिस्सलुनीकों में पौलुस परमेश्वर के वचन को, या लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। परंतु उसके आगे 10 पद में लिखा हुआ है कि थिस्सलुनीकियों के बाद वो बिरिया में गया और बिरिया के एक यहूदी आराधनालय में पौलुस वहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने लगा। उसके आगे पढ़िए तो, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। हाँ। और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। हाँ। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। हाँ, कि ये बातें यो ही हैं कि नहीं। देख लीजिए, ये लोग थिस्सलुनीकियों के लोगों से अच्छे थे और जैसे ही पौलुस ने यहाँ सुसमाचार को सुनाया तो एक काम ये हो गया, एक अच्छा काम ये हो गया कि वो पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में वो खोजने लग गए, ढूंढने लग गए कि ये बातें जो पौलुस जो ये बातें बता रहा है, ये बातें सही है कि नहीं है। देखिए, ये एक अच्छा काम लोगों के जीवन में होता है। जैसा हम यहाँ बिरिया के लोगों के जीवन में हम लोग देख रहे हैं कि वो परमेश्वर के वचन से वो ढूंढने लग गए, वो परमेश्वर को खोजने लग गए कि ये बातें यूं ही हुई है कि नहीं है। तो ये एक अच्छा काम आरंभ हो जाता है। जैसा ही एक मनुष्य प्रचार करता है, जैसा ही पौलुस ने यहाँ प्रचार किया, वैसा ही यहाँ पर जैसा हम पढ़ रहे हैं कि तुम प्रचार करो और उनको लाओ। क्या प्रचार करना है कि मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धार करता मुझे छोड़ और कोई भी नहीं है। तो ये अच्छा काम, देख लीजिए, ये अच्छा काम भी परमेश्वर मनुष्य के हृदय में डालता है। कोई मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं करता। ये काम जो है, जो प्रचार का काम है, या लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के वचन से ढूंढना या परमेश्वर के वचन को खोजना, ये काम जो है किसी मनुष्य का काम नहीं है। फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 6वां पद को पढ़िए तो। फिलिपियों की, मुझे इस बात का भरोसा है, हाँ, कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, हाँ, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, ये किनको बोल रहा है? फिलिपियों की कलीसिया को बोल रहा है और उनके लिए विनती कर रहा है और सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। और क्योंकि तुम आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो और ये बात का भरोसा है
कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। देख लीजिए, ये अच्छा काम आरंभ कौन करता है? वही उसे यीशु मसीह के दिन तक क्या करेगा? पूरा करेगा। ये पौलुस यहाँ फिलिपियों की कलीसिया के लोगों को कह रहा था, जो उनके साथ ये सुसमाचार सुनाने में सहभागी थे। 2 अध्याय इसी का, उसका 13 पद को पढ़िए तो। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला हाँ, है। देख लीजिए, ये परमेश्वर ही है जो तुम्हारे मन में इच्छा और काम, देख लीजिए, ये इच्छा और काम, ये दोनों बातों का करने का प्रभाव डाला है। तो जैसा ही सुसमाचार को सुनाया जाता है, लोग परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर को ढूंढने लग जाते हैं। ये बात सही है। और यहां पर भी यह आदेश दे रहा है परमेश्वर। हम लोग यशायाह 45 अध्याय उसका 21 पद को देख रहे हैं, और यही प्रचार करना है कि मुझे छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर नहीं। और जब इस तरह का प्रचार यदि करते हैं या होता है मनुष्य के जीवन से, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है, उसका 22 पद को पढ़िए तो, 45 अध्याय का 22 पद। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हाँ। तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, हाँ। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा और कोई नहीं है। और आगे, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। हाँ। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर फिर कह रहा है, पहला तो तुम प्रचार करो, और तब फिर परमेश्वर उन लोगों से बातें करने लग जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञा है कि मैं उनसे क्या करूंगा? बातें करूंगा। और यहाँ पर परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। परमेश्वर उनसे बातें करने लग जाएगा। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को ढूंढना आरंभ कर देते हैं, परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर उनसे अपने वचन के द्वारा बातें करने लग जाता है। परमेश्वर अपने वचन से अपने आप को उनके जीवन में क्या करने लग जाता है? प्रगटीकरण करने लग जाता है। और यहां पर परमेश्वर जब उनसे बातें करेगा, तब यहां पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। ये परमेश्वर उनसे बातें करेगा। तो सचमुच में वो परमेश्वर एक मनुष्य से बातें करने लग जाता है, और ये भी बताने लग जाता है, जैसा फिलिपियों 2 अध्याय उसका 10 पद में, कि स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जो मनुष्यों का क्या कर सके? उद्धार कर सके। पढ़िए तो 2 अध्याय उसका 10 पद, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर हाँ। और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके हाँ, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ। हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही क्या है? प्रभु है। ये कब की समय की बात है? ये न्याय के समय की बात है। यहाँ पर प्रभु पौलुस कह रहा है कि स्वर्ग के और पृथ्वी के नीचे जितने लोग हैं, एक दिन प्रभु यीशु के सम्मुख उपस्थित होंगे। वो परमेश्वर के सम्मुख घुटना टेकेंगे और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
और इस कारण वो परमेश्वर एक मनुष्य से बातें करना चाहता है। क्यों बातें करना चाहता है? कि वो परमेश्वर मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया है। वो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की क्या करे? महिमा करे, उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, उसको महिमा दे। और इस कारण वो परमेश्वर एक मनुष्य से क्या करने लग जाएगा? बातें करने लग जाएगा। और जब कभी परमेश्वर किसी मनुष्य से बातें करता है तो हर एक मनुष्य से, जिस मनुष्य से भी परमेश्वर बातें करता है तो उस मनुष्य की सारी दशा को क्या कर लेता है? दिखा देता है परमेश्वर अपने वचन के दर्पण में। क्योंकि इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और 2-धारी तलवार से भी चोखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देख लीजिए, एक मनुष्य की परमेश्वर तीनों दशाओं को क्या कर देता है? दिखा देता है। प्राण की दशा को दिखा देता है, आत्मा की दशा को दिखा देता है और शरीर की दशा को दिखा देता है। प्राण की दशा को मतलब स्वतः की धार्मिकता, स्वयं मैं, ये प्राण की दशा है। आत्मा की दशा मतलब परमेश्वर मनुष्य की दृष्टि में क्या है? मरा हुआ है। और शरीर की दशा मतलब तीनों दशा को अलग अलग करके दिखा देता है। और जब मनुष्य अपनी दशा को देखता है परमेश्वर के दर्पण में और तब फिर देख लेता है तो सचमुच वो मन फिरा लेता है, परमेश्वर के चरणों में आ जाता है। क्योंकि उद्धारकर्ता परमेश्वर, वो परमेश्वर उद्धार करता है। वो परमेश्वर उद्धार करने के लिए इस संसार में आया है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया है कि वो लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, लोगों को पापों की क्षमा और छुटकारा को प्राप्त करे। ये परमेश्वर की योजना है। और जब परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो सचमुच में ऐसा ही होता है। शरीर की दशा को बता देता है। शरीर की दशा तो प्रकट है। मनुष्य यदि अपने मुंह से भी ना बोले, यदि अपने मुंह से भी ना बताए तो शरीर की दशा तो प्रकट है। और ऐसी दशा में कोई मनुष्य उस स्वर्ग में नहीं जा सकता। और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ गया, मनुष्य बनना पड़ गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और इस कारण वो बोल रहा है कि तुम प्रचार करो। और जब एक मनुष्य प्रचार करता है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताता है, तो वो परमेश्वर मनुष्य से अपने पवित्र वचन के द्वारा बातें करता है, उसको तोड़ता है, उसको कायल करता है और उसको सुंदर जीवन प्रदान कर देता है। देखिए, ये कितनी सुंदर योजना है मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने बनाया है। एक मनुष्य वो सुंदर जीवन को प्राप्त कर सके, वो परमेश्वर को जान सके। अज्ञानता की बातों से वो परमेश्वर मनुष्य को निकालना चाहता है, ताकि वो परमेश्वर को जान सके कि वो सृष्टि का भी क्या है? प्रभु है। वो इतिहास का भी प्रभु है। वो सृष्टि और इतिहास का भी प्रभु है। आज लोग नहीं जानते और इस अज्ञानता के कारण लोग सृष्टि की उपासना करते हैं। और इस कारण से परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के जीवन में भड़कता है। और इस कारण परमेश्वर यहाँ पर आदेश दे रहा है कि तुम प्रचार करो, तुम उनको लाओ। देख लीजिए, जैसा ही ऐसा प्रचार किया जाता है, वो परमेश्वर मनुष्य से बातें करने लग जाता है। और जब परमेश्वर जब मनुष्य से बातें करता है तो उसे सुंदर जीवन प्रदान कर देता है। और तीसरी मुख्य बात यहाँ पर यह हो जाती है, 45 अध्याय उसका 24 पद को पढ़ेंगे। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है।
उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। देख लीजिए, तीसरी बात यह हो जाएगी कि पहला तो बोल रहा है कि तुम प्रचार करो, दूसरा बोल रहा है परमेश्वर खुद उनसे बातें करने लग जाएगा, और जब परमेश्वर उनसे बातें करने लग जाएगा तो तीसरी और मुख्य बात यह है कि लोग परमेश्वर के विषय में, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो यहोवा के विषय में कहने लग जाएंगे कि सचमुच में वो उसमें धर्म और शक्ति है, सचमुच में उसमें उद्धार करने की पूरी सामर्थ्य है, लोग कहने लग जाएंगे। तो ये परमेश्वर की सुंदर योजना है मनुष्य जाति के लिए, और इसलिए वो जाति जाति में से बचे हुए लोगों को निकाल रहा है और अपनी एक जाति बना रहा है, ताकि वो जाति जो परमेश्वर क्रिएट कर रहा है, परमेश्वर जिनको सीज रहा है, बना रहा है, ताकि वो भले भले काम मनुष्य के जीवन से क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। वो भला ही करता फिरा। आज शैतान जो है एक मनुष्य को सता रहा है नाना प्रकार की तकलीफों में डालकर, और इस कारण से मनुष्य को हमेशा हमेशा के लिए वो अधोलोक में लेकर जा रहा है, और वहीं से वो परमेश्वर निकालना चाह रहा है। और ये तीसरी और मुख्य बात हो जाएगी कि लोग मेरे विषय में कहने लग जाएंगे कि यहोवा में ही धर्म और शक्ति है। इस बात को हम सामरी स्त्री के द्वारा हम सीख सकते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर जाना अवश्य था, और तब फिर वो ये याकूब का एक कुआं था, वहां पर वो बैठ गया, और तब फिर एक सामरी स्त्री वहां पर जल भरने को लेकर आई, जल भरने को आई, और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझको पानी पिला। और तब फिर वो सामरी स्त्री कहने लगी कि तू यहूदी होकर एक सामरी स्त्री के से पानी मांगता है। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह उससे कहने लग गई, यदि तू मुझको जानती जो मैं तुझसे कह रहा हूं, तो मैं तुझको जीवन का जल देता। और तब फिर वो स्त्री कहने लग गई कि वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया। और तब फिर उसने कहा, 13 पद को पढ़िए, तो इसमें 1-2 पद को मैं पढ़ाना चाहूंगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए वो मनता रहेगा। हाँ, स्त्री ने उससे कहा, हाँ, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे भी दे, ताकि मैं प्यासी ना रहूं। देखिए, वो जीवन का जल जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उसने उसको मांग लिया। और तब फिर वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह से बातें करने लग गई, और बहुत सी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में उसको बता दिया, उसके पापों को उसके जीवन में उसने बता दिया, उसके पापों को उसके जीवन में प्रकट कर दिया। और तब फिर वो स्त्री कहने लग गई कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है, जब वो आएगा तो वो सब बातें मुझको क्या कर देगा, बता देगा। और तब भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही। और तब फिर इन सब बातों को जब वो सुन ली, तो जो घड़ा वो लेके आई हुई थी, 28 पद में, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। हाँ, और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं। हाँ, वो स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर, देख लीजिए, जो कुछ भी अपना था उसके जीवन में, उसको उसने वहीं छोड़कर क्या चली गई, वो गांव की ओर चली गई, और गांव में जाकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही देने लग गई कि आओ एक मनुष्य को देखो, मैंने जो कुछ मैंने किया, प्रभु ने, उसने सब कुछ क्या कर दिया, बता दिया। और तब फिर लोग जैसा ही इन बातों को सुने, देख लीजिए, ये अद्भुत काम जब इस सामरी स्त्री ने उस गांव में किया, तो उसका 39 पद से पढ़िए, 39।
उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, हाँ। क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। हाँ। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने हाँ। विश्वास किया। उसके वचन के कारण बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और ये वाला पद 42 पद, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। देखिए, जैसे ही वो सामरी स्त्री ने लोगों को अपनी गवाही बताई, तो अब यहाँ पर लोग उस सामरी स्त्री से कहने लगे कि अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और हम जानते हैं कि सचमुच में वो क्या है, जगत का उद्धार करता है, वो जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए आया है। तो ये एक महत्वपूर्ण काम यहाँ पर हम देखते हैं, और यही बातों को परमेश्वर यहाँ पर भी बताना चाह रहे हैं कि तुम जाकर प्रचार करो, और तब फिर परमेश्वर उनसे बात करेगा, और तब फिर लोग मेरे विषय में कहेंगे कि सचमुच में यहोवा ही में धर्म और शक्ति है, और लोग उसके पास आएंगे, और जो उससे रूठे रहेंगे उनको क्या होना पड़ जाएगा, लज्जित होना पड़ जाएगा, उनको व्याकुल होना पड़ जाएगा। और ये परमेश्वर की एक सुंदर योजना है, और इसलिए वो ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाना चाहता है, इस समय में भी, ऐसे समय में भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज कल और युग अनुग क्या है, एक सा है। उस समय भी परमेश्वर के वचन को लोगों ने विश्वास किया, और आज भी ऐसा ही होता है। और इसलिए उस परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञाओं को जब हम इन वचनों में देखते हैं, तो और भी हमको परमेश्वर के क्या होना चाहिए, निकट आना चाहिए, और उससे प्रार्थना करना चाहिए, और सचमुच में ऐसा जीवन मांगना चाहिए ताकि हम भी लोगों को बता सकें। और इस सुंदर योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं, उसकी सुंदर प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। एक अंतिम वचन को पढ़ेंगे फिर भाई, यशायाह 52 अध्याय उसका 12 पद को पढ़िए। क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं, हाँ। और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। देख लीजिए, वो परमेश्वर की कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है एक मनुष्य के लिए। जब वो जाति जाति में से लोगों को निकाल लेगा, और जब परमेश्वर उससे बातें करने लग जाएगा, और जब वो सुंदर जीवन को पा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने सत्य के वचन के द्वारा एक मनुष्य को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अविनाशी बीज परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा एक मनुष्य को परमेश्वर नया जन्म देता है, और जब वो नया जन्म प्राप्त कर लेगा, करता है, तो परमेश्वर के विषय में बताने लग जाता है। और उसके लिए, उन लोगों के लिए यहाँ सुंदर प्रतिज्ञा है कि तुमको उतावली से निकलना नहीं पड़ेगा, और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इस्राएल का रक्षक, इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करते हुए चलेगा। ये सुंदर प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की, परमेश्वर के लोगों के लिए। और इसलिए और भी इन वचनों के आधार पर, इन वचनों के प्रकाश में और भी हम अपने जीवनों को देखना चाहिए और तैयार होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन से भी उस जीवित परमेश्वर की महिमा हो सके। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें और भी आशीषित करे। और जबकि अब समय आ गया कि गीत को सुने भाई नरेश के द्वारा, आइए, और फिर उसके बाद
परमेश्वर पिता का धन्यवाद। महान परमेश्वर प्रभु जो सचमुच में एक मनुष्य को बनाया। मनुष्य भटका हुआ था, परंतु आज भी भटका हुआ है, परंतु उसने उपाय किया कि वो मनुष्य को फिर से उसके मार्ग में लाए और उससे संगति करे। और इसीलिए परमेश्वर ने उपाय किया। उसने कहा तुमको भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और तुम्हारी अगुवाई करता हुआ चलूंगा। परमेश्वर के इन वचनों के आधार पे सचमुच में परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। निर्गमन उसका 33 अध्याय 12 पद में भी लिखता है, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है। निर्गमन 33 उसका 12 से 14 को पढ़ेंगे तो भाई पढ़ देंगे वहीं पर। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यहाँ नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे मैं तेरा ज्ञान पाऊं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनेंगे। चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय ना करो, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय ना करो, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको निशान दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको निशान दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आ
चलूंगा और तुझको ही शाम दूंगा। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको ही शाम दूंगा। करेगा पाँव में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। यरीहो की शहर बना गिर पड़ेगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर बना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। प्रभु की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, सचमुच में उसकी प्रतिज्ञाएं, उसकी वाचाएं हम सब के लिए हाँ और आमीन के साथ पूरी हो। यही दुआ करते रहिए। वो हमारे साथ साथ चलेगा, हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर पिता के वचन से जैसे हमने सीखा, केवल तू ये काम कर कि तू उन लोगों को जो भटके हुए हैं, जो आज भी मुझको छोड़ करके कहीं और सारी सृष्टि में से किसी किसी वस्तुओं को अपना ईश्वर करके चुन लिए हैं, उनको जाकर के सुसमाचार का प्रचार कर और उन्हें ले आओ। मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा और तुम्हें वहां स्वर्गीय राज तक ले चलूंगा। जो विश्वास करेंगे उनको मैं उद्धार तक पहुंचाऊंगा, परंतु जो मन से हठ करेंगे, हठीले हो जाएंगे, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। सचमुच में महान परमेश्वर पिता के इन वचनों के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए भी और भाई के लिए भी जो इतने सुंदर वचन को हमारे जीवन के लिए रखे। हम प्रभु परमेश्वर पिता का, पवित्र आत्मा का हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। आइए हम
प्रार्थना करेंगे। हम सब भाई बहन आंख बंद करेंगे। अति करुणामय सर्व सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं। आपकी तारीफ बड़ाई स्तुति प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया और हमारी चिंता करते हैं, और आप चाहते हैं कि हम निरंतर आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकें, हम आपकी आराधना और उपासना करें। हाँ, सचमुच प्रभु, सारे संसार में यदि देखा जाए तो बहुतायत से लोग भटके हुए हैं, सच्चे और जीवते सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, और उसकी सृष्टि में से लोग अपने अपने लिए ईश्वर बना लिए हैं। कोई तो मिट्टी का, कोई पत्थर का, कोई सोने का, कोई चांदी का और कोई लकड़ी का। परंतु परमेश्वर, आप इससे दुखी हैं। सच्चे परमेश्वर जो आप हैं स्वर्ग पर विराजमान, आपने मनुष्य को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, और उसमें जीवन का श्वास मनुष्य के अंदर आपने अपने में से डाला, और इसलिए आप परमात्मा कहलाते हैं। और सारे मनुष्य में आत्मा है, और जो आत्मा है वो परमात्मा के पास तभी पहुंच होगी जब परमेश्वर की ओर दृष्टि उठा करके पुकारेंगे। परंतु लोग अज्ञान हैं और आज भी आपको खोजना नहीं चाहते, परंतु जो खोजते हैं वो पाते हैं, और प्रभु उन्हें उद्धार आप देते हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं ऐसे अद्भुत परमेश्वर के लिए, और आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, मनुष्यों के लिए आपने जो योजना बनाई है। प्रभु, दया कीजिए कि सब लोग जगत में समझने पाए और आपको वचन से खोजने पाए। प्रभु, हम सब की भी आपने सहायता की, और भाई की भी सहायता की, और जितने सुन रहे थे, इसमें जुड़े हुए थे, सबकी आपने सहायता की। हृदय से धन्यवाद 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 करता हूँ। आगे के जीवनों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु, हमारा अगुवा, हमारा संरक्षक बने रहिए। हम सब अपने जीवनों को, देह आत्मा प्राण सब बातों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सदा महिमा हमारे जीवनों से आपको मिलता रहे। यह दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद प्रभु का, आप सबों को भी धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से जय मसीह।